नमस्कार बच्चों, आज हम वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। आज ये वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग की अंतिम कक्षा है। तो हमने अब तक इसमें पढ़ा था कि श्री राम ने रावण को मार के सीता को मुक्त कराया, सीता की अग्नि परीक्षा हुई और उसके बाद में लंका पर राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण को स्थापित करके राम अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनके सारे दायित्व पूरे हो गए तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसके पश्चात देखिए, देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्व्रत की अपने सुहृद्व्रत यानी अपने मित्र सुग्रीव, विभीषण भी उनका मित्र बन गया था, तो अपने सुहृद्व्रत यानी कि मित्रों के समूह से, यानी कि विभीषण से, सुग्रीव से, इनसे और देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान को प्राप्त करके श्री राम युद्ध में मारे हुए सभी वानरों को समुत्थाप्य पुनर्जीवित करने के बाद में पुष्पकेण यानी पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान किया। देवताओं से वरदान प्राप्त किया जिससे कि उन्होंने सभी मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया और पुष्पक विमान के द्वारा वे अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया और उससे पहले उन्होंने अपने मित्र समूह से विदा प्राप्त करी। उसके पश्चात कहते हैं, भारद्वाज आश्रमं गत्वा रामः सत्य पराक्रमः भरतस्य अंतिके रामो हनुमन्तः व्यसर्जयत् कि सत्य का पालन करने वाले, सत्य पराक्रम है यानी सत्य से युक्त, सत्य का पराक्रम है जिनके पास में, सत्य पर स्थापित रहते हैं जो हमेशा, ऐसे श्री राम ने भारद्वाज के आश्रम में जाकर भरतस्य अंतिके अपने भाई भरत के पास में हनुमान जी को भेजा। वे भारद्वाज आश्रम गए और वहाँ से उन्होंने हनुमान को भरत के पास भेजा। सत्य वचन रूपी पराक्रम से युक्त श्री राम ने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर अपने भाई भरत के पास हनुमान जी को भेजा। अपने मित्रों सुग्रीव, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर पहले भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए। सत्यतापूर्वक अपने द्वारा बोले गए वचनों की पालना करने के लिए प्रसिद्ध श्री राम ने हनुमान जी को अपने भाई भरत के पास यह मंगल समाचार देने के लिए भेजा कि आपके अग्रज श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर और वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस लौट आए हैं। पुनः आख्यायिकाम जल्पन सुग्रीव सहित तदा पुष्पकम तत्समारूह्य नंदीग्रामम ययौ तदा। उसके बाद में सुग्रीव के साथ में श्री राम पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अपने साथ घट चुकी सारी घटनाओं को, आख्यायिकाम सारी कहानियों को बताया, कहते हुए नंदीग्राम में उस दिन नंदीग्राम में ही रुके। अब भारद्वाज ऋषि के आश्रम से निकलकर सुग्रीव के साथ राम पुष्पक विमान में दोबारा से चढ़कर अपने साथ अब तक घट चुकी अतीत की समस्त घटनाओं के विषय में कहते हुए उस दिन नंदीग्राम में ही रुक गए। यानी कि वे भारद्वाज ऋषि से नंदीग्राम गए और नंदीग्राम में ही रहे और जो जो अपनी घटनाएं थी वे उन पर विजय प्राप्त करना, राम पर, ये सब वृतांत भरत के लिए विमान में बैठे बैठे ही बताते जा रहे थे। उसके बाद में कहते हैं, नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनगः रामः सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनः अवाप्तवान कि पवित्र अनगः यानी कि पाप से रहित पवित्र राम नंदीग्राम में भ्रातृभिः सहित है, जटाम हित्वा सीताय अनुप्राप्य पुनः राज्यम अवाप्त, नंदीग्राम में अपने जटाओं को त्याग कर, हित्वा यानी त्याग कर, अपने भाइयों के सहित, जो भरत था वह भी अब तक सन्यासियों के जैसे ही रह रहा था और लक्ष्मण जो राम के साथ ही थे वह भी सन्यासियों के तरह ही रह रहे थे। तो इन सब के साथ में उन्होंने अपनी जटाओं को त्यागा और सीता, अपनी धर्मपत्नी सीता को प्राप्त करके पुनः अयोध्या के राज
को प्राप्त कर लिया श्री राम ने। प्रहृष्टम उदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ही आरोग्यश्च दुर्भिक्ष भय वर्जितम। कि समस्त संसार प्रहृष्टः मुदितः तुष्टः पुष्टः संपूर्ण रूप से प्रसन्न, आनंदित, संतुष्ट और शारीरिक रूप से पुष्ट, सुधार्मिक यानी अच्छी तरह से धर्म का पालन करने वाली, और निरामया यानी कि मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ, अरोग है शारीरिक रूप से स्वस्थ, दुर्भिक्ष विजयी यानी कि अकाल आदि में भी भय को दूर रखने वाली इत्यादि, ये अयोध्या की समस्त प्रजाएं ऐसी हों। अयोध्या की समस्त प्रजाएं संपूर्ण रूप से हर्षित, आनंदित, संतुष्ट, स्वस्थ, धर्म का पालन करने वाली, मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ और शारीरिक रूप से सर्वथा निरोगी और अकाल के कारण उत्पन्न होने वाले भय इत्यादि से भी सर्वथा रहित रहती थी श्री राम के उस राज्य में। श्री राम ने जब पुनः राज्य को प्राप्त कर लिया तो वहाँ पर यह सब होने लगा। न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् न आर्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। कि कोई उस राम राज्य में उन राम के राजा होते हुए कोई भी पुरुष कहीं पर भी कभी भी अपनी संतान की मृत्यु नहीं देखेंगे। अर्थात राम राज्य इतना अच्छा था कि वहाँ पर कोई अन्याय किसी प्रकार का मनुष्य से तो क्या ईश्वर से भी नहीं होता था। कोई पुरुष अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखता था। नारियां सौभाग्यवती रहती थी, हमेशा पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई रहती थी वहाँ पर। फिर कहते हैं न च अग्निजम भयम किंचित अपसु मज्जन्ति जंतवः न वातजम भयम किंचित नापि ज्वरकृतम तथा। कि ना तो अग्नि से जल जाने का भय कहीं पर किसी प्रकार का डर था प्रजा को, न प्राणियों को पानी में डूबकर मर जाने का डर था, हवा के कारण उत्पन्न होने वाली भी कोई प्रकार की परेशानी या डर नहीं था, और प्रजाजनों को उसी प्रकार से ज्वर कर्तम यानी बुखार आदि सामान्य शारीरिक रोगों का भय भी नहीं होता था। राम राज्य में ये सारे प्राकृतिक भय भी नहीं होते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि राम के राजा बने रहने समय तक, राम जब राज्य कर रहे थे उस समय किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट या किसी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं होता था प्रजा को, और इनके अलावा दैविक या भौतिक कष्ट भी नहीं होता था, यानी कि प्रकृति के द्वारा भी कोई कष्ट जनता को नहीं उठाना पड़ता था। चारों ओर सुख शांति थी। फिर कह रहे हैं न चापि क्षुद्ध भयम तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च। कि वहाँ अयोध्या में राम राज्य में क्षुद्ध भयम भूख लगने के कारण पैदा होने वाला पेट का भय, यानी कि राम राज्य में क्षुद्ध भय यानी कि भूख का भय भी नहीं था, तथा तस्कर भयम यानी कि चोरी हो जाने का भय भी नहीं था। जब प्राकृतिक भय ही नहीं थे किसी प्रकार के, या देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले भय ही नहीं थे, किसी प्रकार का डर नहीं था, तो चोरी भूख ये तो होने का प्रश्न ही नहीं है। भय चोरों का भी भय नहीं था। नगराणी च राष्ट्राणी धन धान्य युतानि, और नगर और राष्ट्रवासी सब धन धान्य से परिपूर्ण थे। नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगो तथा अश्वमेघ शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकै गवा कोट्ययुतं दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्यं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् क्षतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्यवर्णयश्च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोगक्षति। कि उसके वहाँ पर जिस प्रकार सतयुग में थे उसी प्रकार से समस्त प्रजाजन राम राज्य में भी हमेशा आनंदित रहते थे। महान यशस्वी रघुकुल नायक श्री राम 100 अश्वमेघ नामक यज्ञों को और उसी प्रकार से बहु स्वर्णक नामक यज्ञों को संपन्न करके
विद्वानों को 10,000 करोड़ गायें दान में देकर और ब्राह्मणों को असंख्य और असीमित मात्रा में धन संपत्ति देकर राजाओं के वंश में सैकड़ों प्रकार से सद्गुणों को अपने व्यक्तित्व के उदाहरण से स्थापित किया। और इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करने में लगाया श्री राम ने। उनके राज्य में ऐसा होता था। फिर कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। कि श्री राम 10,000 वर्ष और 100 वर्ष अर्थात कुल 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर अपना शासन करने के बाद में बैकुंठ को चले गए। राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया और उसके बाद में वह वैकुंठ को चले गए। इस श्लोक में देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं कि श्री राम इस धरती पर 11,000 वर्षों तक रहेंगे। इस अवधि में वे अयोध्या पर शासन करते हुए संपूर्णतया राम राज्य की स्थापना करेंगे और अपने अवतार लेने के प्रयोजन की पूर्ति हो जाने पर वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनके विषय में प्रतिपल की जानकारी देवर्षि नारद को रहती है। सृष्टि के 14 लोकों में से प्रकाशमान ऊर्ध्व सप्त लोकों में सर्वोच्च लोक ही वैकुंठ लोक है अथवा सत्यलोक के नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण ही इस श्लोक में श्री राम के शासनकाल की अवधि 11,000 बताई गई है। सामान्य मनुष्य का जीवन काल तो आदर्श रूप में 100 वर्ष तथा अधिकाधिक 110 वर्ष हो सकता है। मनुष्य काल और ब्रह्म काल में यह अंतर हमें भले ही असामान्य लगे, परंतु असामान्य होता नहीं है। फिर कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। कि इस प्रकार राम के राज्य का सारा वर्णन करने के बाद में श्री नारद कहते हैं कि वेदै सम्मितम इदम पुण्यम, वेद आदि जो चारों वेद हैं उनके समान ही जीवन के ज्ञानमय और रहस्यमय गूढ़ार्थ को प्रतिपादन करने वाली वेदै सम्मितम यानी वेदों के समान इदम पुण्यम यह पुण्यशाली जो कथा है पापाग्नम पवित्रम च रामचरितम पुण्यशाली कर्मों को सिद्ध करने वाली और समस्त प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट कर देने वाली, पापाग्नम यानी पापों को समाप्त कर देने वाली, हृदय को पवित्र बना देने वाली, श्री राम के जीवन को प्रस्तुत करने वाली रामचरितम यह है जो पढ़ता है सर्व पापै मुच्यते सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा को जो पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं एतद आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः स पुत्र पौत्रः स गणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। कि आयु और बल को बढ़ाने वाले एतद आयुष्यम रामायणम आख्यानम आयु को बढ़ाने वाला यह रामायण की कथा पठन पढ़ने से नरः प्रेत्य स पुत्र पौत्रश्च स गणः मर कर पुत्र पौत्रों के अपने समूह के साथ स्वर्ग लोक में महत सम्मानम अत्यधिक सम्मान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस रामायण के पाठ का अध्ययन करता है वह अपने पुत्र पौत्रों के साथ ही स्वर्ग में भी महान सम्मान को प्राप्त करता है, अर्थात वहाँ पर भी उसका कुनबा बस जाता है स्वर्ग में भी। फिर कहते हैं पठन द्विजो वाघ ऋषभ भत्व अमियात शात क्षत्रियो भूमि पतित इयात वणिक जनः पुण्यफलम इयात जनश्च शूद्रो अपि महत्वम इयात। कि ये सभी वर्णों के लिए बताया है कि सभी वर्णों को इस रामायण का पाठ करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। कि यदि द्विज यानी कि ब्राह्मण इसको पढ़ता है तो वाणी की श्रेष्ठता प्राप्त करता है, क्षत्रिय व्यक्ति पृथ्वी के स्वामित्व को प्राप्त करता है, वैश्य वर्ण का व्यक्ति इस रामायण को पढ़ता है तो व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, और शूद्र व्यक्ति भी समाज में महत्वपूर्ण सम्मान को प्राप्त करता है। तो अलग अलग वर्णों का भी यहाँ पर बताया है कि इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड के इस अंतिम श्लोक में देवर्षि नारद ने कहा है कि रामायण का पाठ
समाज के चारों वर्णों में उत्पन्न व्यक्तियों को तथा जीवन के चारों आश्रमों में रहने वालों को करना चाहिए। सभी वर्णों के हर व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ अथवा फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को वाणी तथा भाषा की श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इससे बोलकर वह अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को भूमि का स्वामित्व किंवा राज्य प्राप्त होता है, जहाँ उसका शासन चलता है। वैश्य वर्ण के व्यक्ति को इस रामायण का पाठ करने से व्यापार व्यवसाय में वृद्धि समृद्धि रूप लाभ मिलता है और शूद्र वर्ण के व्यक्ति को संपूर्ण समाज में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जो पढ़ेगा सो पावेगा, इस उक्ति के अनुसार जो व्यक्ति रामायण को पढ़ता है वह किसी न किसी फल को अवश्य ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग को समाप्त कर लिया है। इससे अगली जो भी ये क्लास होगी उसमें हम दूसरी किताब के साथ में पढ़ाई करेंगे।